ये आपको फिर नंबर प्रोवाइड कर, फिर ये आपको लिंक दे दें। चलिए आई थिंक सब आ ही गए हैं। ठीक है, उसका जी चलिए स्टार्ट करते हैं। जी अब आप सारे मिल जाएंगे, अगर कुछ मिस होता है तो फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बता दें। ठीक है, ओके फिर स्टार्ट करते हैं हमारा जेईई मेंस। अभी कौन नहीं आया? इसका सोएदा इसका ने ज्वाइन नहीं किया अभी। हाँ सोएदा प्लीज चेक कीजिए, इसका ने अभी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ओके देखिए बच्चे, जेईई मेंस की हम क्लास कर रहे हैं। इसमें मैंने शायद पहले भी बताया था। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि हम इसमें बुक फॉलो कर रहे हैं। आप कोई भी एक बुक ले लीजिए ऑब्जेक्टिव, जिसमें सॉल्व एग्जांपल्स काफी ज्यादा। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस खुद कर सकें काफी। तो इसमें सॉल्व एग्जांपल्स काफी हैं। तो आरडी ठीक है, आरडी ऑब्जेक्टिव, उसमें क्वेश्चन अच्छे काफी हैं। तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है। सेकंड थिंग कि प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर्स हैं, लास्ट 5 इयर्स कीजिए, बेटर है 10 कर लें आप। लास्ट 5 और 10 इयर्स के पेपर्स प्लीज कीजिए। जेईई मेंस के जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं उसके प्लीज आप पुराने क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐप के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, तो प्लीज वहां से आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए लास्ट। और हम रेगुलर क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक यहाँ करवाया था, किसी ने प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस स्टार्ट की किसी ने? अमीन, इफ्रा, मरियम, सर मरियम एब्सेंट, ओके। सोएदा, तूबा, वजाहत, वजाहत, जैन। वजाहत आप इसमें कर रहे हैं या नीट में करना था आपको? अच्छा ठीक है जैन। वजाहत आप इसी में कर रहे हैं या नीट में ज्वाइन किया था आपने? अच्छा अच्छा ठीक है वजाहत, कोई इशू नहीं है, आप आइए आराम से अपना टाइम लीजिए आप। ठीक है, अच्छा तो बच्चे अब बुक्स आप ले लीजिए और उसमें से क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके नॉर्मली जो क्वेश्चन होंगे 60-70 क्वेश्चन होंगे। तो डेली भी अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो एक वीक में आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी यहाँ करवा रहे हैं, थ्योरी काफी ज्यादा है, वो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चंस कम है। उसके बाद एक जो भी बुक आपने किया उसके सॉल्व एग्जांपल सारे प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज भी हम करेंगे, प्लीज इसको आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे पूछूं। ठीक, मैट्रिसेस हमने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा अच्छा नहीं, हर बार रजिस्टर अलग बनाना है जेईई मेंस के लिए। उसमें भी थ्योरी का रजिस्टर अलग होगा। जो थ्योरी हम क्लास में कर रहे हैं उसका रजिस्टर बिल्कुल सेपरेट होगा। क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे घर में, जो होमवर्क आपको दे रहे हैं, उसका रजिस्टर आप अलग मेंटेन करेंगे। क्योंकि थ्योरी काफी ज्यादा है, एट द एंड ऑफ द ईयर वो रजिस्टर बहुत बल्कि हो जाएगा। तो थ्योरी का रजिस्टर आप प्लीज सेपरेट बनाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, बताया कि लास्ट क्लास हमने डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट कर लिया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन प्लीज ट्राई कीजिए दिस। इफ a is equal to 110 010 001। ठीक है, ये हमारे जेईई मेंस हो रही है क्लास, जेईई मेंस है, इसमें हम कर रहे हैं मैट्रिक्स।
then a to the power n। हाँ तो बार निर्कर सर से प्लीज बात कीजिएगा, ठीक है। नंबर मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा है, उनसे प्लीज फाइंड बात करिए। फर्स्ट इज 1 and 0, 0 1 0, 0 0 1. Second is 1 1 0, 0 1 0, 0 0 1. And third is n n 0, 0 n 0, and 0 0 n. Next is none of this. जल्दी से कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आंसर 2 नहीं फ्रॉम, आंसर इनकरेक्ट है आपका। एनीवन? आंसर 3 नहीं, ज़ैनब ये भी इनकरेक्ट है। वजाहत का आंसर ठीक है बिल्कुल। मरियम का आंसर ठीक है। अमीन का भी ठीक है आंसर। सोएदा का भी ठीक है। ऑलमोस्ट सबके आगे आंसर, कुछ के इनकरेक्ट है, प्लीज देखिए। a is this a to the power n, तो डायरेक्टली कोई शॉर्टकट नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने का, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स फाइंड करके देख लेंगे, वहां से हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। a स्क्वायर कितना होगा? 1 1 0, 0 1 0, 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद दिस 1 1 0, 0 1 0, 0 0 1। तो कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो 1 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया? 2। फर्स्ट ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0, ये 0 हो गया। तो सिमिलरली ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 0 आ गया, 0 0 1 आ गया, ठीक है। फिर a क्यूब फाइंड करते हैं। a क्यूब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू ए। अलबाब हो सकता है आपको समझ में नहीं आए थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी क्लासेस मैट्रिसेस किया नहीं है आपने, बट इसमें भी कंटिन्यू कीजिए आप कुछ, ठीक है। 0 1 0 and 0 0 1। अच्छा सॉरी, ठीक है, वही हो गया 0 0 1। अच्छा जैनब, इसमें भी कंटिन्यू कीजिए और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक ले लीजिए निटकर सर से, मैट्रिसेस उसमें कीजिए, ठीक है। उसके बाद a है आपके पास। a is what? 1 1 0, 0 1 0 and 0 0 1। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ गया, फर्स्ट रो ये 3 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, नेक्स्ट ये 1 आ गया, नेक्स्ट ये 0 आ गया, नेक्स्ट ये 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टर्म भी अगर फाइंड करेंगे ये 4 हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम चेक कर रहे हैं तो जितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और सब सेम रहते हैं। एज पर दिस हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो था ही नहीं, तो दिस ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत आपको ऐसे भी देखना होगा। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्क्वायर, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called first is if
ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं ना। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जहाँ पे रोज एंड कॉलम सेम होता है। तो वो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप सबको पता है। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 12th में जो हमने करवाया था वो आप सबको आता है। तो किसी को अगर डाउट है किसी टॉपिक में तो वो प्लीज मुझे बता दिए। सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वेयर द रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? जहाँ पे अगर आपने ए स्क्वायर फाइंड किया एंड यू अगेन गेट ए, तो हम कहते हैं दिस इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नेक्स्ट आ जाता है इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट आ जाता है इनवॉलेंट्री if a square is equal to I n. I is the identity matrix, n represent कर रहा है order, इसका order n है। तो अगर आप a square find कर रहे हैं and you are getting the identity matrix, तो इसका मतलब ये involuntary है। तो उसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ से I n से, यहाँ I n है तो a square I n आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड इज पीरियोडिक। थर्ड इज पीरियोडिक if a k plus 1 is equal to a, ठीक है। एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ k, least value of k is called, least value of k is called period। बच्चे प्लीज वीडियो अपनी ऑफ रखें। दिस इज अ मैथ्स जे मेंस क्लास। तो अभी एक न्यू स्टूडेंट है कोई। सो इधर बात हुई आपकी इसका से? सो इधर बात हुई इसका से आपकी? चलिए थोड़ा ठीक, कोई बात, ठीक है। इसमें आप लिख लेंगे null matrix, null matrix is periodic, but period is, undefined, ठीक है। period is not defined। पीरियोडिक क्या होता है? a टू द पावर k प्लस 1। जैसे अगर आपके पास है a 8 प्लस 1 और ये इक्वल आ रहा है a के, तो आप कहते हैं दिस इज अ पीरियोडिक। और इसका पीरियड क्या होता है? लीस्ट वैल्यू जो होती है k की, वो इसका पीरियड हो जाता है, ठीक है। और नल मैट्रिक्स पीरियोडिक होता है बट उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि हर वैल्यू के लिए वो आपको सेम होता है। चलिए नेक्स्ट। तो हमने 3 मैट्रिक्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट इज आइडेम्पोटेंट। ये क्या होता है? ए स्क्वायर ए होता है। इनवॉलेंट्री ए स्क्वायर आई एन होता है। पीरियोडिक ए के प्लस 1 जो है ए हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 12th के टॉपिक्स तो आपको आते हैं। तो जहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आपको वहाँ एक्सप्लेन कर, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, नल पोटेंट। ये आपको क्वेश्चन के बेस पे एक्सप्लेन कर देंगे मरियम, ठीक है। मरियम इसको नोट कर लिएगा, जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। प्लीज नोट करिएगा, मुझसे फिर दोबारा आप पूछ लीजिए। if a to the power m, if a to the power m is equal to null matrix, तो आप कहते हैं null potent matrix। क्लियर हुआ इतना? So a to the power m अगर null matrix आ रहा है then we say this is a null potent। So हमारे पास 4 टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। फर्स्ट इज idempotent, involuntary, periodic and null potent, ठीक। ये इनकी डेफिनेशन है। तो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट तो वो यही पूछ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दे दिया, पूछेगा कि ये आइडेंपोटेंट है या नहीं, इनवॉलेंट्री है या नहीं, पीरियोडिक है, नल पोटेंट है। फर्स्ट तो ये हो जाता है। फिर इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं, उसमें से क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये नोट कर लिया सबने? मरीम अभी डिस्कस करते हैं इसको फिर, ठीक है। इसको अभी डिस्कस करते हैं।
4 आपने एक साथ कर लिया, तो फर्स्ट थिंग इज आप इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। अब इसका डिटेल करते हैं। फर्स्ट इज नोट, ठीक है, if A is idempotent matrix, then first point, a to the power, idempotent क्या होता है, a square is equal to a, अगर a idempotent है तो a to the power k is equal to a आएगा where k belongs to any natural, ठीक है। अगर a idempotent है तो a to the power k भी a ही आएगा where k belongs to any natural number। कैसे हो सकता है, idempotent है तो a square क्या हो जाएगा, a क्यूब क्या हो जाएगा, a square into a स्क्वायर क्या था यहाँ फाइंड किया a, तो ये कितना आ गया। इसमें किसी को डाउट है, a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर क्या था हमारा, अगेन है, तो इसमें किसी को डाउट है, फर्स्ट पॉइंट में किसी को डाउट है। देखिए जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ तो ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिल सकते हैं बुक में, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, तो आप क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के। आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखेंगे कि तो काफी ऐसे क्वेश्चन है जो हमने एज अ प्रॉपर्टी फाइंड किया हो, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, डिटर्मिनेंट लेते हैं, टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा आप मुझे कोई बताएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a भी क्या होता है, जिन बच्चों ने क्लास की है 12th की उन्हें पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a भी क्या होता है। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b, याद आ गया सबको, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। सो इस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, कैंसिल नहीं करना है ना, एक सॉल्यूशन लॉस्ट हो जाता है, सो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट का स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, टेक डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 1 और 0, तो इसका मतलब अगर a हमारा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 और 1, तो इसको लिख देते हैं, फॉर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 या फिर 1, तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, आपको डिटर्मिनेंट दे दिया, उसने पूछा कि बताइए ये आइडेंपोटेंट है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए आइडेंपोटेंट का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज 0 और 1, ठीक है। किसी को डाउट इन दोनों पॉइंट्स में, किसी को डाउट है इसमें, प्लीज नोट कीजिए इसको। बच्चे जो प्रॉपर्टीज मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छी तरह कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी आपके क्वेश्चन में, प्रॉपर्टीज आ गई क्वेश्चन करने बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। रब कर रहे हैं इसको, रब कर दें। Then third property, let A be a idempotent matrix and determinant of A is not equal to 0, ठीक है। A आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, हमने देखा था डिटर्मिनेंट की दो वैल्यू आती है 0 या 1, यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए, कोई ऐसा हो सकता है जिसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाए,
तो ये वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है। तो वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत कम है ना, 7 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जिसको भी रिप्लाई करना हो या कोई डाउट है तो वो आप अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, ठीक। ओके, नाउ वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अच्छा, इफ्रा अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? मैट्रिक्स सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए? इफ्रा, if the inverse of a matrix exists, then it should be, the matrix should be singular or non-singular? Non-singular, ठीक है। तो इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ये हमने पहले क्लास में किया। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। लेट दिस बी फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 बाय ए इनवर्स, ठीक है। बट ये आपको बताया था आप एक साइड से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो यहाँ से कीजिए या ये कीजिए, प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट, ठीक। ए इनवर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हम यहाँ से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, इसका प्लीज ख्याल रखिएगा। नाउ दिस इज ए इनवर्स ए एंड ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा आई, ये कितना हो जाएगा आई इंटू ए इज इक्वल टू आई, और ये कितना हो जाएगा आई इंटू ए, अगेन ए इज इक्वल टू आई, ठीक। यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 की जो कंडीशन थी, तो मैट्रिक्स कैसा होगा? मैट्रिक्स कैसा होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक नोट लिख लेते हैं। सो इफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, then it has to be identity matrix. किसी को डाउट था इसमें? तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है then it has to be identity matrix. किसको डाउट था? अरबाब, कोई डाउट है इसमें? ओके, देखिए हमारे पास के ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हमने यहाँ लिया था डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया फ्रॉम दिस साइड, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से होगा, यहाँ पे इधर होगा। नाउ ए इनवर्स ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी, ये आपको पता है। ये क्या हो जाएगा? दिस इज आइडेंटिटी, ये ए हो गया। आई इंटू ए क्या होता है? अगेन ए इज इक्वल टू आई। तो अगर आपका कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? वो आइडेंटिटी ही होगा। इतना क्लियर हुआ? okay. इसको बच्चे जल्दी नोट कीजिए और प्लीज इस वीक क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। डेली टारगेट लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं डेली। कोई भी बुक ले लीजिए, अगर आप आरडी ले रहे हैं 10 क्वेश्चंस कीजिए। जी मरियम ये लेट किया हमने कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब ये नॉन सिंगुलर होता है ना। तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है। अगर नॉन सिंगुलर लिया था तो ए इज इक्वल टू आई आ गया। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई केस नहीं आता। तो आइडेंटिटी में हमारे दो केस थे, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो जहां नॉट इक्वल टू 0 था वो मैट्रिक्स कैसा होता है? आइडेंटिटी होता है हमेशा। ठीक है, प्लीज डेली 10 क्वेश्चंस कीजिए, तब आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? ठीक, नेक्स्ट सेकेंड वन। ठीक, सेकेंड, if A is involuntary, मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर A इनवॉलेंट्री होता है आपका,
ए स्क्वायर आपको पता है दिस इक्वल टू आई एन हम कहते हैं, ठीक है। टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। तो ए स्क्वायर हमने अभी कहा था कि इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए। अच्छा, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, कोई बताएगा? आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है? आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है? आपको टिप्स पे आ जानी चाहिए सब। क्या होता है आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट? कोई नहीं, इफ्रा हमीद 1, हाँ, दिस इज 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आपका इनवॉलेंट्री है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस 1। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, डिटर्मिनेंट अगर प्लस माइनस 1 है, पूछता है कि ये मैट्रिक्स कैसे है, इनवॉलेंट्री हो जाएगा, ठीक है। एक नोट लिख लेंगे, if A is involuntary, if A is involuntary, then determinant of A is plus minus 1 and nothing else, ठीक। तो A अगर आपका इनवॉलेंट्री हो जाता है तो उसके जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज प्लस माइनस 1, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इनवॉलेंट्री का डिटर्मिनेंट हमेशा प्लस माइनस 1। किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए उसको। किसी को डाउट है इसमें? नेक्स्ट सेकंड, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि क्या इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कभी सिंगुलर होते हैं? क्या इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कभी सिंगुलर होते हैं? नहीं, है ना। हमने देखा अभी डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 आएगा। तो ए स्क्वायर हमारे पास आई एन था, ठीक है। आई एन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। लेट दिस बी फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स आई एन। तो ये कितना हो गया, ए इनवर्स, उसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए। अच्छा, आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वी विल अगेन गेट द सेम मैट्रिक्स। ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी, ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक। तो इसका मतलब अगर आपके पास इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है उसका वो पूछता है इनवर्स क्या होगा, इनवर्स सेम हो जाएगा। इनवॉलेंट्री है, वो कहता है इनवर्स क्या होगा, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, वो खुद ही होता है। क्लियर हुआ दिस पॉइंट? किसी को डाउट है इसमें? ए इनवर्स अगर फाइंड करना है, इनवॉलेंट्री है तो वो ए ही रहता है, यानी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स वो खुद होता है। किसी को डाउट? किसी को डाउट है इसमें? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, ठीक है। ए क्यूब फाइंड करते हैं। कोई बताएगा मुझे ए क्यूब कितना है, ए 4 कितना है? ए क्यूब मुझे बताइए प्लीज, ए क्यूब कितना होगा? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज ए क्यूब? बताएगा व्हाट इज ए क्यूब? ए इफ्रा बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। ए क्यूब इज ए, है ना। ए क्यूब कैसे फाइंड किया? ए क्यूब इज व्हाट, ए स्क्वायर इनटू ए। ए स्क्वायर क्या था, आई, ए आ गया। ए टू द पावर 4 मुझे कोई बताएगा क्या होगा? ए टू द पावर 4 मुझे कोई बताएगा क्या होगा? आई, बिल्कुल ठीक है, आई हो जाएगा, आई मीन आई होगा।
कैसे होगा? a टू द पावर 4 क्या होता है? a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होता है? i। a स्क्वायर क्या होता है? i। तो कितना आ गया? नेक्स्ट मुझे बताइए a टू द पावर 5 कितना होगा? a टू द पावर 5 कितना होगा? ठीक है अम्मी, ये हो जाएगा। a टू द पावर 6 कितना होगा? a टू द पावर 6 कितना होगा? i हो जाएगा। ओके। a टू द पावर 7 कितना होगा? a हो जाएगा। a टू द पावर 8 कितना होगा? i हो जाएगा। a टू द पावर 9 कितना होगा? a होगा। a टू द पावर 10 कितना हो जाएगा? i हो जाएगा। देखिए ये ऑड पावर है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड। तो इसका मतलब जब पावर ऑड है तो एक जनरल फॉर्मूला हम ले सकते हैं कि जब पावर ऑड है, ऑड में हम ये ले सकते हैं 2m+1। जब पावर ऑड है देन दिस इज इक्वल टू a, और जब इवन है, इवन है i। सो वी गेट दिस फॉर्मूला। तो इनवॉलेंटरी में याद रखना है जब ऑड पावर होगी, जब पावर ऑड होगी तो a आ जाएगा, जब पावर इवन होगी तो i आ जाएगा। तो अगर आपसे 1000 10,000 कहता है और आपको ये नोट याद है तो आप कर देंगे फॉर्म। ठीक है, प्लीज नोट कीजिए उसको। नेक्स्ट थर्ड में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ में हम देखते हैं। फोर्थ जो था हमारा, ठीक, इफ a इज नल पुट। पीरियोडिक में कुछ नहीं है, इस ये हमें देखना है। इफ a इज, उसमें कुछ नोट नहीं करवाना मुझे। इफ a इज नल पुट, ठीक है, इफ a इज नल पोटेंट देन a टू द पावर, हमें पता है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद दिस इंप्लाइज अगर a टू द पावर m 0 है तो m से जितनी भी ग्रेटर वैल्यू होंगी, अगर a टू द पावर m 0 है तो m से जितनी भी ग्रेटर वैल्यू होंगी उसके लिए ये 0 है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट a टू द पावर m is 0, ठीक है, नल मैट्रिक्स, नॉट 0, नल मैट्रिक्स फॉर m is equal to 3। तो इसका मतलब k is equal to 3, 4, 5, 6, 7 सबके लिए ये जो वैल्यू आएगी a टू द पावर k, ये नल मैट्रिक्स है। किसी के लिए भी अगर वो 0 है तो उससे ग्रेटर जो पावर होंगी उनके लिए भी 0 होगा। क्यों होगा? अगर ये फॉर एग्जांपल a क्यूब 0 नल मैट्रिक्स है, a टू द पावर 4 क्या होगा? a क्यूब इंटू a, ये कितना हो जाएगा? इंटू a, ये कितना हो गया? नल मैट्रिक्स। ये क्लियर हुआ सबको? सो अगर किसी भी पावर के लिए नल मैट्रिक्स आ रहा है, नल पोटेंट मैट्रिक्स है, किसी पावर के लिए नल मैट्रिक्स आ रहा है तो उससे ग्रेटर जितने भी पावर होंगी उन सब के लिए नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, the least value of m, the least value of m is called index. The least value is called index. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? प्लीज नोट कीजिए यहाँ से। ठीक है, इसमें इसको a लिख देते हैं, इसको a लिख देते हैं, नेक्स्ट b लिख देते हैं। a टू द पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए प्लीज। बच्चे हो गया सबका? सबका हो गया कंप्लीट?
नेक्स्ट बी लेते हैं इसी में, a टू द पावर m अगर नल मैट्रिक्स है, टेक डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड, टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर आपके पास, ठीक। तो पावर अगर आपके पास हो डिटर्मिनेंट के ऊपर भी जा सकती है। दिस इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सो डिटर्मिनेंट जो होता है इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ, so determinant of null matrix, so determinant of null matrix, sorry, null potent matrix, so determinant of null potent matrix is 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो होगा नल पोटेंट मैट्रिक्स का वो 0 हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, फाइंड वेदर, ओके, चलिए मैं क्वेश्चन लिख दूं मरियम, उसके बाद मैं रिपीट कर देता हूँ। फाइंड वेदर 1 2 3 1 minus 1 2 and 3 3 9 is null potent or not, ठीक है। और सब प्लीज ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तब तक हम ये देखिए a टू द पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स से हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी रहती है कि अगर यहाँ कोई भी पावर है तो पावर डिटर्मिनेंट में ऊपर भी आ सकती है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जैसे डिटर्मिनेंट स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए, उसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो फाइनली आ गई ना पावर उसके ऊपर, तो डिटर्मिनेंट टोटल पावर, अच्छा सॉरी, तो ये डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है ना, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट टू द पावर m अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक। चेक कीजिए दिस इज नल पोटेंट और नॉट। हर बात आपको शायद समझ में नहीं आया बच्चे, आपकी क्लासेस मिस हुई है काफी, बट प्लीज कंटिन्यू कीजिए इसमें आप, ठीक है। मुझे बताइए प्लीज फॉर दिस क्वेश्चन, क्या ये नल पोटेंट है या नहीं, दिस क्वेश्चन प्लीज बताइए, नल पोटेंट है या नहीं। अमीन है नल पोटेंट, ओके, अमीन ये है नल पोटेंट, नहीं है ना, डिटर्मिनेंट जो है नल पोटेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसमें, ठीक है अमीन, determinant is not equal to 0, so this is not a null potent matrix, okay। और कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया अभी, कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी समझ में नहीं आया, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया अभी, अच्छा सैटरडे आप लोगों की कोई क्लास होती है हमारी क्लास के बाद 5:30 से, जो बच्चे अभी एडवांस कर रहे हैं उनकी 5:30 से कोई क्लास होती है सैटरडे, है ना। अब ऐसा करेंगे हम सैटरडे कर लेंगे, फिर सैटरडे 5:30 से कर लेंगे क्लास और संडे 12 की क्लास को एक्सटेंड कर देंगे, सैटरडे हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 2 आवर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इससे पहले एक शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट टू मल्टीप्लाई डायगोनल
मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे याद नहीं मैंने आपको बताया या नहीं। शॉर्टकट टू मल्टीप्लाई डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, दिस 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें विद दिस 1 2 3, इसको भी लेते हैं कुछ 1 4 6, 1 0 0 0 0। फिर अच्छा ये तो आपको करवा चुके, अच्छा ये आपको बता दिया है ना, फिर ये करवा दिया। ये शायद रह गया शॉर्टकट टू फाइंड द determinant of diagonal matrix। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का शॉर्टकट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसका शॉर्टकट। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये 1 2 3 a is equal to this। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर फाइंड करना है तो वो सब नहीं करना, वो कंप्लीट एक्सपेंड करना, वो सब नहीं करना। आप क्या करेंगे, ये जो डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 2 into 3, आंसर इज 6। ठीक है, बट ये बोर्ड्स में नहीं करना है, बोर्ड्स में नहीं करना है, वहां मार्क्स कट हो जाएंगे। सो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगा तो उसमें क्या करना है, अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसका डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर हमारा ये है a is equal to अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। ठीक है, 0 0 गामा अगर हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, then we can write अल्फा बीटा गामा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो? क्योंकि कंपटीशन में हमें टाइम सेव करना है तो जितने हमें शॉर्टकट याद हो सकते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन द शॉर्टकट कि डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो तो ये किसका डाउट है? डिफरा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डिफरा व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, है ना? अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट इज a is equal to find uh, next I just find all the number of idempotent matrix of order 3। So okay, just wait. Find all diagonal matrix of order 3। जितने भी आइडेंटिपोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो प्लीज फाइंड कीजिए। जितने भी आइडेंटिपोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं फाइंड कीजिए, कितने होंगे वो बताइए मुझे, कौन कौन से होंगे वो भी। दो होंगे मरियम? नहीं, मरियम इनकरेक्ट आंसर। और से प्लीज बताइए। इनकरेक्ट है, प्लीज बताइए मुझे।
डायगोनल बोल रहे हैं, आइडेंटिटी नहीं चाहिए, डायगोनल चाहिए। ठीक है, कितने डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं? ऑर्डर 3 आइडेंपोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं? 8। हाँ, सो इधर बिल्कुल ठीक है। सो द फर्स्ट आंसर बताएंगे आप? ग्रेट, ठीक है, दिस आंसर 8 डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। सो इधर फर्स्ट बताएंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स। चलिए मैं समझ गया, आपने कर लिया होगा। और सब प्लीज देखिए, आइडेंपोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। सो लेट ए इज इक्वल टू, डायगोनल है ना, तो डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे और सब जीरो हो जाएंगे। डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे और सब जीरो हो जाएंगे। आइडेंपोटेंट में क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर फाइंड कर दीजिए, डायरेक्टली कर दें। डायगोनल मैट्रिक्स है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर को? इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होता है? ए डायरेक्टली लिख दें, टाइम सेव करना है। अल्फा स्क्वायर 0 0 0, बीटा स्क्वायर 0 0 0, गामा स्क्वायर। किसी को डाउट तो नहीं है इस स्टेप में? क्योंकि हमें टाइम सेव करना है एग्जाम में, तो हमें पता है डायरेक्टली हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्टली। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा 0 0 0 बीटा 0 एंड 0 0 गामा। इक्वेट कीजिए, अल्फा स्क्वायर को अल्फा से इक्वेट करेंगे, बीटा स्क्वायर को बीटा से करेंगे एंड गामा स्क्वायर को गामा से। इसको शिफ्ट कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया? अल्फा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया? अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड 1। ये कितना आ गया? बीटा स्क्वायर माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, कितना आ गया? बीटा बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0 एंड 1। गामा स्क्वायर माइनस गामा इज इक्वल टू 0, टेक गामा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, गामा इज इक्वल टू 0 एंड। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। जब इन वैल्यूज को हम पुट करते जाएंगे, हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये क्वेश्चन हमने किया था, ये वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया जो हमारे 12th में एनसीईआरटी में भी है। तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 2। इसके पास कितने ऑप्शन है? 2। इसके पास कितने ऑप्शन है? 2। ये तो सेम ही रहेगा। तो टोटल कितने मैट्रिक्स हो जाएंगे? टोटल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, सो आंसर इज 8। सो ये इसी मेथड से किया था आपने? सो ये इसी मेथड से किया था? ओके, ठीक। अब किसको समझ में नहीं आया बच्चे बता दीजिए, इसमें थोड़ा सा फास्ट करवाता हूँ क्योंकि आप लोग मैथ्स तो कर ही चुके हैं अभी। इसमें किसको समझ में नहीं आया? सो ये क्वेश्चंस ट्राई किए थे आपने इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? ठीक है, सो आप ऐसे कीजिए, डेली 10 क्वेश्चंस कीजिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक दिन में 30-40 क्वेश्चंस नहीं करने, डेली कीजिए। आज 10 कीजिएगा, कल कीजिए, तो नेक्स्ट वीक तक आपका ये हो जाएगा। चलो, अब आप टोटल कैसे करते हैं? हम ये हमने उसमें किया था 12th में, तो सबने इसीलिए कर लिया होगा। देखिए, इसके पास दो ऑप्शन है। हमारे पास प्लेसेस कितनी है? एक ये हो गया, ये हो गया, ये प्लेसेस हैं। तो इसके इस प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शंस हैं, ऐसे कर लेते हैं। 3 प्लेसेस है हमारे पास, 1 2 3, क्योंकि और सब में तो कोई और वैल्यू आएगी नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो इस 3 प्लेसेस को जितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं उतने आंसर है। तो परम्यूटेशन में किया था, इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 2 हैं, तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये था। किसी बच्चे को डाउट है? सबका हो गया ये कंप्लीट? किसी को डाउट है इसमें? नहीं? ओके, रब कर दें।
try this question. Prove that a is equal to -5, -8, 0, 3, 3, 0, 1, 2, -1. Prove that this is involuntary. Please try कीजिए. Please try कीजिए. Prove that this is बच्चों कंप्लीट हो जाए प्लीज बता दिएगा. हो गया मरियम? ठीक, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Prove that 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4 is please you try कीजिए. Prove that this is nilpotent. Find the index of this. लास्ट क्वेश्चन में किसको डाउट है? इनवॉलंटरी क्वेश्चन में. इनवॉलंटरी में किसी को डाउट तो नहीं है? इनवॉलंटरी में किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? देन स्टार्ट दिस क्वेश्चन. इसी के ऊपर दिस इज इम्पोर्टेंट nilpotent. ठीक है, वही है, nilpotent ही है. nilpotent. प्रूफ हो गया मरियम? ठीक है. और सबका प्रूफ हुआ? अमीन, अरबाब, इफ्रा, सोएदा, तूबा, जैनब, सबका हुआ ये कंप्लीट? सबका हुआ ये कंप्लीट? अरबाब नहीं हो रहा? डिक्सेशन करना. प्लीज कीजिए इसको. ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं. नल पोटेंट क्या होता है? a टू द पावर m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. तो हमें नहीं पता कितनी आएगी, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं. 1 -3 -1 -1 3 4 1 -3
-1। ठीक है, तो हम पहले फाइंड कर देते हैं ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा, दिस इंटू 1 -3 -4 -1 3 4 and 1 -3। तो ये कितना आ जाएगा, टेक फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 1 +3 -4। नेक्स्ट आ गया फर्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम, तो ये आ गया -3 -9 +12। नेक्स्ट पे फर्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम -4 -12 +16। नेक्स्ट -1 -3 +4। नेक्स्ट 3 +9 अच्छा सॉरी, ये ना 3 +9 -12। बिल्कुल ठीक है मरियम, दिस आंसर। सो हो गया था क्वेश्चन 4 +12 -16। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 +3 -4। नेक्स्ट इज -3 -9 +12। नेक्स्ट इज -4 -12 +16। ओके ठीक है सोहेल, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, नल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब नल पोटेंट है। इंडेक्स कितना हो जाएगा, मिनिमम पावर, तो 2 से लेस तो कुछ था ही नहीं, तो इंडेक्स आ गया आपका 2। अमीन बिल्कुल ठीक है। अमीन क्वेश्चन ट्राई किए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई किया अमीन? अमीन ओके, बुक ले लिया अमीन? कौन से बुक से ट्राई कर रहे हैं अमीन, कौन से बुक से ट्राई कर रहे हैं? ओके, ऑब्जेक्टिव ना अमीन, ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं? नहीं अमीन, वो नहीं होगी, उसमें ना काफी टॉपिक्स नहीं है। उसमें जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही 12th लेवल के हैं। जो 12th की आरडी है दैट इज ओनली फॉर द 12th लेवल। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव आपको फिर चाहिए होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव आती है आरडी की, चाहे तो वो ले लीजिए, उससे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए रब कर दें इसको, हो गया ना सबका? and try this question. Find whether AB B square minus A square minus AB is nilpotent or not. ठीक है, नल पोटेंट का हमारे कुछ और भी है, हमने एक नोट भी फाइंड किया था, उसका यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, वो प्रूफ नहीं करवा रहे, वो सिर्फ ये कह रहे फाइंड चेक वेदर दिस इज नल पोटेंट और नॉट, तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं है, देखते हैं। और सब है, ठीक है मरियम, ठीक है ओके। और सब प्लीज ट्राई कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन सबका हो गया था, प्रूफ चेक कर लिया दिस इज नल पोटेंट और नॉट, ये हो गया सबका है ना। इसके डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिए। नल पोटेंट में क्या था, डिटर्मिनेंट क्या होता है नल पोटेंट का, नल पोटेंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। डिटर्मिनेंट फाइंड कर दीजिए यहाँ पे, देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, प्लीज कीजिए फिर उसके बाद ये क्वेश्चन। सबका हो गया नहीं क्वेश्चन, तो ट्राई दिस। कहाँ गए सब, अमीन, अरबाब, इफ्रा, सोएदा, जैनब, ट्राई किया सबने। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, दिस वन इज होमवर्क, एंड वन मोर क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है आपका। ठीक है, ये भी होमवर्क है। ठीक है बच्चे, प्लीज ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, बट देखिए अगर बोर्ड्स के बाद आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, है ना। हमारा एक एग्जाम जैन हो जाएगा नेक्स्ट अप्रैल में। ए एंड बी आर मैट्रिसेस, ये आइडेंटिपोटेंट मैट्रिसेस हैं। A and B are idempotent matrices, and if A and B commute, then prove that AB is also idempotent. ठीक है, तो आप अगर बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो अभी से आप बुक ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो बुक है आपकी, और डेली 10 क्वेश्चंस कीजिए, तो एक वीक में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे। जितने भी टॉपिक हो गए हैं एडवांस में, जो टॉपिक्स हुए हैं उसके बेस पे आप क्वेश्चंस कीजिएगा। तो आई थिंक 30-35 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में आ रहे होंगे, तो उसको प्लीज कीजिए, वो कीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स कीजिए, वो ऐप पे हैं, वहां से आप देख लीजिए। ठीक, तो बच्चों फिर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं, बट प्लीज होमवर्क कीजिएगा एडवांस कर दें। ठीक है, किसी को कोई डाउट है मेरे क्वेश्चन के लिए? ऑब्जेक्टिव जी, ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं, आरडीओ ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, ठीक है वो, ठीक है, काफी शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं, वो रेफर कर सकते हैं। और कोई बुक है आप वो भी कर सकते हैं, बट वही लीजिए जिसमें एग्जाम्पल्स है। मरियम बुक नहीं है? बुक तो मरियम अरेंज करनी होगी, बुक अभी नहीं है। ठीक है, जब भी आप लोग लें तो उसमें से फिर क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।